25 जुलाई 2001 की बात है जब केरला में रेड रेन हुई थी, यानी कि लाल बारिश। तो नज़ारा ऐसा था मानो खून की दरिया बह रही हो। तो इसका कारण साइंटिस्ट ने निकाला कि ये जो प्लैनेट होते हैं जुपिटर एंड मार्स, तो जुपिटर और मार्स के बीच में एस्टेरॉयड्स घूमते रहते हैं। एस्टेरॉयड्स का मतलब क्या होता है? छोटे छोटे पत्थर। कभी कभी वो एस्टेरॉयड्स टूट जाते हैं और जैसे ही वो टूट कर गिरने लगते हैं तो हम अक्सर देखते हैं टूटता हुआ तारा। आप टूटता हुआ तारा देखते हैं तो काफ़ी लोग मन्नतें मांग लेते हैं, लेकिन वो तारा नहीं है, वो एस्टेरॉयड्स है। जब वो टूट कर गिरता है तो वो मेटेओराइट्स कहलाता है। उसके बाद क्या होता है, जैसे ही वो इतनी उसकी प्रेशर होती है गिरने की, जिसकी वजह से वो फ्रिक्शन में हो जाता है और फ्रिक्शन के कारण वो जब अर्थ के वायुमंडल में प्रवेश करता है, इंटर करता है, तो मेटेओराइट्स भस्म हो जाते हैं और उसके छोटे छोटे पार्टिकल, छोटे डस्ट मौजूद रहते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में। तो जैसे ही बारिश होती है, बारिश अपने साथ वो डस्ट को भी ज़मीन पर ले आती है, जिसकी वजह से रेड रेन होती है, यानी लाल बारिश होती है। तो ये कारण था। और उस टाइम जब 25 जुलाई 2001 को केरला में ये बारिश हुई थी, उस टाइम सबके लिए चौंकाने वाली बात थी। जाहिर सी बात है, क्योंकि रेड रेन पहली बार हुई थी इंडिया में। एंड उसका कारण साइंटिस्ट ने यही निकाला कि जुपिटर और मार्स के बीच में छोटे छोटे एस्टेरॉयड्स घूमते रहते हैं। एस्टेरॉयड्स का मतलब छोटे छोटे ग्रह, जिनके अंदर लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती, जो पत्थर के रूप में होते हैं और वो घूमते रहते हैं। कभी कभी वो टूटकर ज़मीन पर गिर जाते हैं और उनकी प्रेशर इतनी होती है कि वो फ्रिक्शन के कारण हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर ही वो भस्म हो जाते हैं, वो ब्लास्ट कर जाते हैं, टूट जाते हैं, जिसकी वजह से उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होते हैं। और जैसे ही वर्षा आती है, बारिश होती है, वो डस्ट पार्टिकल्स उन वर्षा की बूंद के साथ हमारी ज़मीन पर गिरती हैं, जिसकी वजह से जो रेन होती है वो रेड हो जाती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। बाय बाय।